ऐसे पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा गोल्ड के ऊपर किस तरह का एक डाउनफॉल एक आया। तो इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं? तो जिस तरह से मैं अभी देख रहा था मुख्तलिफ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ लोगों की रील्स चल रही थी, जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे थे कि गोल्ड जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये रील बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से हमने अभी पिछले दिनों के अंदर हमने देखा कि जिस तरह से गोल्ड ने ऊपर जाना शुरू किया था, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो ज़रा सी भी थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट वो नहीं दे रहा था। अगर हम गोल्ड के चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये क्लियर नज़र आ रहा होता है कि ज़्यादातर जो एशियन सेशन है उसके अंदर जो है वो गोल्ड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा था और लंदन सेशन के अंदर साइड वेज था। तो उसकी क्लियर वजूहत थी कि जिस पर मार्केट ओपन हो रही थी तो गैप अप हो रहा था, तो इसका मतलब ये था कि चाइना और एशिया जो है वो बेसिकली गोल्ड को ख़रीदने में इंटरेस्टेड था। तो बेसिकली अगर हम इसको जो देखें जियो पोलिटिकल सिचुएशन के अंदर, तो ये जो एक और इफेक्ट और चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तनाव है, ये उसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि चाइना जो है वो गोल्ड खरीद रहा था। लेकिन जैसा कि सबको जो भी ट्रेडिंग से वाबस्ता है उसको पता है कि 90 डिग्री के अंदर कोई भी ट्रेंड काम नहीं करता, तो उसको रिट्रेस होना ज़रूरी है। अब जिन भी इंस्टीट्यूशंस ने गोल्ड को ख़रीदा उनको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अब गोल्ड बहुत ऊपर जा चुका है ना। 5,600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी क्रॉस हो चुका था। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो बीच के गैप्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो और गोल्ड जो है वो अपने गैप कभी भी नहीं छोड़ता, तो उसकी वजह सारी ये है। अब अगर हम देखें तो अभी 4300 तक गोल्ड आ सकता है, उसकी वजह है कि नीचे गोल्ड के अंदर 4300 के ऊपर भी एक गैप, और वहाँ पे जितने भी गैप्स हैं उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर मौजूद है। तो जब ये गैप फिल होंगे तो यहाँ से मजीद इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब ये पेंडिंग ऑर्डर एक्टिवेट होंगे तो कुछ بعید नहीं है कि अगले कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के अंदर हम गोल्ड को 6,000, 7,000, 8,000 के लेवल पर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक अपमूव यहाँ पे मुतवक्के है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है कि गोल्ड जो है वो गिर गया और ये क्रैश हो गया और तबाह बर्बाद हो गया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इसमें निकल गए, और बिल्कुल निकल गए। इसमें से कोई वो नहीं है, लेकिन ये उनके लिए निकल गए जिन्होंने फोमो किया, जो कि 5,600 के लेवल पे जाके बाइंग में बैठ गए जाके। और स्विंग ट्रेडर्स को इसके अंदर नुकसान हुआ है, जो डे ट्रेडर हैं, जो हम जैसे लोग हैं जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं और अपने 1:2 का जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है हम उसको फॉलो करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। अगर हम इसके अंदर इस फॉल के अंदर का अगर हम विक्टिम बन भी जाते हैं तब भी हमें जो है कोई ऐसा लॉस नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा जाता भी तो 1% ही जाता। ये सिर्फ उनके लिए हुआ है जो कि 4500, 4600 या 5,000 के लेवल पे बाय करके बैठ गए। वो बैठे हुए थे और वो प्रॉफिट देख रहे थे, अपना हज़ारों डॉलर्स बना रहा था। वो अचानक से जब फॉल हुआ तो फिर वो, या वो लोग इसके अंदर तबाह हो गए जो बगैर स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करते हैं। तो जाहिर बात है जो एक एक मूव था अगर हम देखें तो एक एक कैंडल जो है वो 500, 600 पिप्स की थी, तो उसके अंदर तो उसने सांस भी नहीं लेने दिया। तो बस ये सूरत हाल है, इसके अंदर घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। चार्ट को बहुत डिटेल में देखें, और अभी देखें 4300 का जो लेवल आएगा उसके बाद हम यहाँ पे एक बाइंग दोबारा से यहाँ पे मुतव कल सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कल की मार्केट के, कल किस तरह से गोल्ड जो है वो रिएक्ट करता है इसको, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलता है तो हम फिर एक डाउन साइड का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मे बी के 4300 के लेवल को अप्रोच करने से पहले गोल्ड एक पुल बैक लगाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हर पुल बैक जो है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, तो हमें वहाँ पे अपने सेलिंग ऑर्डर्स को प्लेस करना होगा, लेकिन अच्छी तरह से चार्ट को देख के और सोच समझ के। तो इस वक्त जो भी 100, 200, 500 डॉलर वाले हजरात हैं जो कि 100, 200 के कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर उतरे हैं और ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वो अभी मार्केट से दूर रहें जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती। या दूसरा हल उसका ये है कि वो अपने सेंड अकाउंट बना लें और सेंड अकाउंट के अंदर उस अमाउंट को अपने डिपॉजिट कर लें। और तीसरा ऑप्शन जो उनके लिए है वो बेहतरीन, वो ये है कि फंडेड अकाउंट को यूज़ करें, जिसके लिंक्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकते हैं। और जो रिकमेंडेड जो फंडिंग ग्रुप है वो फंडिंग पिप्स का है, जिसके ऊपर आप साइन अप करके अपना
अकाउंट बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक्सएनएस के अंदर जो उसका लिंक भी बायो में मौजूद है, उसके अंदर भी आप साइन अप करके अपना सेंड अकाउंट बना के उसके अंदर आप डिपॉजिट करें, क्योंकि 0.01 की लॉट भी का भी जो एसएल है वो अगर वो 600 पिप का बन रहा है तो आपके पैसे जो है वाइप आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। और सिर्फ 4 बार आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा इसके अंदर। अगर आप $400 का भी अकाउंट लेके बैठ गए और आप 600 पिप का एसएल लगा देते हैं तो $60 आपके एक ही उसमें चले जाएंगे। तो अब रिस्क एंड रिवॉर्ड को किस तरह से संभालेंगे? तो इस वक्त जो बेहतरीन हल है इस वक्त इसका वो सिर्फ ये है कि फंडिंग कंपनीज को यूज़ किया जाए। बेस्ट कंपनी इसके अंदर फंडिंग पिप्स है जिसको यूज़ किया जाए, और एक्सएनएस के अंदर जो है वो सेंड अकाउंट बना के अपने डिपॉजिट्स को उसके अंदर डाल के उसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा 100, 200 और $500 वालों की इस वक्त कोई ट्रेडिंग की कोई इस वक्त हकीकत भी नहीं है और कोई सफ़र नहीं है, जो कि मुझे लगता है शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुका है जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो जाती। तो बस अपनी दुआ में